अमृत बांटने को लेकर परस्पर विवाद छिड़ चुका था। तभी वहाँ एक मोहिनी प्रकट हुई। उनका रूप इतना सुंदर था कि सभी दैत्य उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और दैत्यराज बलि ने विनम्रता से कहा, हे देवी, हमारे बीच अमृत वितरण का झगड़ा है, कृपया आप इसे उचित रूप से बांट दीजिए। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, स्त्रियों पर विश्वास करना मूर्खता है, क्योंकि वे माया, छल और निर्भीकता के लिए विख्यात होती हैं। फिर भी यदि तुम कहते हो तो मैं अमृत बांट दूंगी, लेकिन यह निर्णय सोच समझ कर लो। दैत्यों ने मोहिनी पर पूर्ण विश्वास जताया और मोहिनी ने सुझाव दिया, आज अमृत को हम सुरक्षित रखते हैं। व्रत रखो और कल सुबह शुद्ध होकर अमृत को ग्रहण करना। सच्ची भक्ति वही है जिसमें त्याग होता है। असुरों ने मोहिनी की बात मान ली। अगले दिन सुबह दैत्य स्नान आदि करके तैयार होकर पंक्तियों में बैठ गए और मोहिनी अमृत कलश लेकर आई। तभी देवता भी वहाँ पे आ पहुँचे। मोहिनी ने मुस्कुराकर असुरों से कहा, ये लोग तुम्हारे अतिथि हैं। धर्म के अनुसार अतिथि देवो भव, इसलिए इन्हें भी अमृत का भाग मिलना चाहिए। दैत्यों ने भी यह बात मान ली। मोहिनी ने सबसे पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। एक एक कर सब देवताओं ने अमृत का सेवन किया। तभी राहुल नाम का एक दैत्य चुपचाप देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया और अमृत पीने का प्रयास करने लगा, परंतु सूर्य और चंद्रमा से उसे पहचान लिया और विष्णु को संकेत करके बताया। विष्णु जी ने तुरंत सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। अमृत की कुछ बूंदें पी लेने से राहु के सिर पर सिर का भाग अमर हो चुका था। वह उड़कर आकाश में जा पहुंचा, लेकिन उसे सूर्य और चंद्रमा पर क्रोध आ रहा था, इसलिए वह चंद्रमा को निगलने के लिए दौड़ा। चंद्रमा भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुंच गया। तब शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान देकर उसकी रक्षा की। तभी राहु वहां पहुंचा और शिव से बोला, हे प्रभु, चंद्रमा मेरा ग्रास है, कृपया मुझे लौटा दें। शिव मुस्कुराए और बोले, मैंने चंद्रमा को शरण दी है, इसलिए अब यह मेरे द्वारा रक्षित है। इस तरह चंद्रमा को शिव के मस्तक पर स्थान मिला और शिव स्वयं चंद्रशेखर कहलाए।